समस्या बन जाती है। अरे ये परिस्थिति आ गई, अब क्या होगा, अब क्या करें। तो उसके लिए इतनी समस्या बन जाती है वो परिस्थिति कि वो उसमें से कोई भी हल नहीं निकाल पाता, समस्या का समाधान नहीं खोज पाता है और वो समस्या में उलझ जाता है। समस्या का समाधान नहीं खोजेगा, उसमें वो उलझ जाएगा और सोचेगा शायद इस समस्या का कोई समाधान है ही नहीं। कमज़ोर मन वाला व्यक्ति, उसके सामने कोई परिस्थिति आएगी तो परिस्थिति उसके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। अब ये परिस्थिति आ गई तो अब क्या करें। जैसे ना बुद्धि चलेगी, ना उसका कोई निर्णय हो पाएगा, ना उससे कोई काम हो पाएगा, क्योंकि मन कमज़ोर है। दूसरा, परिस्थिति उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है तो वो अपना बुद्धि का, बल का प्रयोग ही नहीं करता है, डरता रहेगा या उलझता रहेगा या दुखी होता रहेगा। तो कमज़ोर मन परिस्थिति को एक समस्या की तरह देखता है कि मेरे सामने तो बड़ी समस्या आ गई, मेरे सामने बड़ी मुसीबत आ गई है, तो उसी में उलझ के रह जाता है, वो खुश नहीं रह पाता और उस परिस्थिति से, उस समस्या से वो स्वयं उभर नहीं पाता है। कोई दूसरा उसको डूब गया है पानी में तो कोई दूसरा निकाले, उसको गड्ढे में गिर गया तो कोई दूसरा निकाले, समस्या के लिए कोई दूसरा मुझे समाधान बताए, वो खुद उभर नहीं सकता है। कमज़ोर मन वाला व्यक्ति कभी समस्या से खुद उपराम नहीं हो पाएगा। और जो कठोर मन होता है, समस्या सेम उसके सामने भी आई है मगर उस समस्या में वो घबराता नहीं है, उसको वो समस्या की तरह नहीं लेता, उसको वो एक चैलेंज की तरह लेता है, चुनौती की तरह लेता है कि अच्छा ये परिस्थिति मेरे सामने आई है, मैं इसका मुकाबला करूँगा और मैं इससे जीत के दिखाऊंगा। मुकाबला भी करेंगे और इस समस्या को हम हरा देंगे, इस परिस्थिति को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जैसे वो अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है। जो कठोर मन होता है वो समस्या आने पे उसको चुनौती की तरह लेता है कि मैं इसका मुकाबला करूँगा। कमज़ोर मन वाला मुकाबला नहीं करता, लेकिन कठोर मन वाला मुकाबला करता है और मुकाबला करने के लिए उसको कठोरता तो धारण करनी पड़ती है, तभी तो मुकाबला करेगा। अगर वो डामाडोल हो जाए, नरम पड़ जाए और दूसरे की बातों में आ जाए तो मुकाबला कैसे करेगा। उस समय तो उसको कठोरता रखनी पड़ती है। जब आप ज्ञान में आगे बढ़ते हो तो आपको कई बार कठोरता रखनी पड़ती है। भले जो होगा देखा जाएगा, लगन सद्गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। या ये जो परिस्थिति आई है इसमें हम गिरेंगे नहीं, इस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे और इस समस्या को हम दूर करेंगे, इस परेशानी को हम दूर करेंगे। चैलेंज की तरह लेता है कि एक चुनौती की तरह लेता है कि जैसे किसी ने किसी को चैलेंज किया ना, हमसे जीत के दिखाओ, हमसे युद्ध करके दिखाओ, कुश्ती लड़ के दिखाओ, अच्छा मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम ऐसा करके दिखाओ। तो दूसरा एक्सेप्ट करता है ना उसको कि नहीं, हम इसको बिल्कुल करके दिखाएंगे। तो कठोर मन वाला व्यक्ति जो परिस्थिति है उसको चुनौती की तरह लेता है, तो उस परिस्थिति से भागता नहीं है, वो उसका मुकाबला करता है और मुकाबला करता है, उसके बाद वो उस परिस्थिति को हरा देता है, कठोरता से वो हरा पाता है। और एक होता है मजबूत मन। कठोर मन में और मजबूत मन में थोड़ा अंतर है। शब्द आप लोगों को एक से लग रहे थे, उसका अंतर नहीं समझ पा रहे थे। जो मजबूत मन होता है, परिस्थिति उसके सामने भी आई है, लेकिन ना वो उसको समस्या की तरह लेता है, ना उसको वो चैलेंज की तरह लेता है, वो उसको एक अवसर की तरह लेता है कि इस अवसर में मैं अपना फ़ायदा कैसे ले सकता हूँ। कठोर मन से तो आपने चुनौती लेके उस समस्या का समाधान किया या उसको आपने दूर किया, उस परिस्थिति को, या उस पर जीत गए, लेकिन केवल समस्या को दूर कर देना वो हल नहीं है, मगर उसमें एक अवसर ढूंढ लेना कि ये परिस्थिति आई है, ये मुझे एक कोई अवसर दे रही है, जिस अवसर का अगर मैंने लाभ उठा लिया तो मेरी उन्नति हो जाएगी। जैसे किसी को मौका मिलता है ना कोई, तो जिसका मन मजबूत है, तो मजबूत मन ज्ञानी का होता है। ज्ञानवान हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह लेता है, चाहे वो परिस्थिति उसके अनुकूल हो या वो परिस्थिति उसके
प्रतिकूल हो, लेकिन वो उसको एक अवसर की तरह लेगा। उसके पास दुख आएगा तो भी, सुख आएगा तो भी उसको एक अवसर की तरह लेता है। लाभ होता है तो भी, हानि होती है तो भी। तो जो ज्ञानवान होता है, मजबूती हमको ज्ञान से मिलती है। ज्ञानी का ही मन मजबूत है, ब्रह्मज्ञानी का मन, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में डामाडोल नहीं होता, समस्या नहीं समझता और उससे जीतने की होड़ में नहीं लगा रहता है। कठोर मन जीतने की होड़ में लगेगा, मुझे जीतना है, लेकिन मजबूत मन जीतने की होड़ में नहीं लगेगा। वो उसमें से अपना नुकसान नहीं होने देगा, वो उसमें से अपना फायदा ले लेगा। तो हमें अपने मन को बनाना है मजबूत, और जब तक हम अज्ञानता में होते हैं तब तक हमारा मन कमज़ोर होता है। ज़रा ज़रा सी बात में हम डर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में हम घबरा जाते हैं, कभी हम कल्पना में भी डर जाते हैं, सपने में भी डर जाते हैं, कभी हमारे ख्याल हमको आके भयभीत करने लग जाते हैं, कभी दूसरा आके कह जाता है अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे, तुम तो लड़की हो, तुम तो कमज़ोर स्त्री हो, तुम तो किसी ज़्यादा तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है, कोई ना कोई कारण बताएंगे। उसमें मन फिर कमज़ोर पड़ जाता है। बाकी मेरा कोई बोलने वाला नहीं है, मेरे से कोई साथ देने वाला नहीं है, मेरे पास कोई अकल नहीं है, कार्य नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई ना कोई कमी जगत वाले भी दिखा के आपको कमज़ोर करेंगे और तुम्हारा मन भी कमज़ोर करेगा कि मैं किसके बलबूते पे मजबूती लाऊं, मैं किसके बलबूते पे खुश हो जाऊं। लेकिन अज्ञानता में थी ना ये सारी बातें। अज्ञानता में ज़्यादातर मनुष्यों का मन कमज़ोर मन होता है, और अगर वो अपने आप को मजबूत समझते भी हैं तो भी वो किसी न किसी के आगे तो कमज़ोर पड़े हुए हैं। माया के आगे तो सभी कमज़ोर हैं। माया बलशाली है और वो कमज़ोर है, वो उस माया के अधीन हो जाते हैं, वो सुखों के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं, वो विकारों के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं। मोह के कारण देखो व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है। कभी कोई किसी को ब्लैकमेल करता है, इतना इतना कर दो वरना तुम्हारे फलाने के साथ मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, तो कमज़ोर पड़ता है ना व्यक्ति मोह के कारण। ऐसी कामना के कारण, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार, कोई भी विषय, कोई भी विकार, उन सब के आगे मन कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर पड़ता है कि मतलब उसको हावी होने देता है। कामना के विचार हावी होने देंगे, क्रोध के विचार हावी होने देंगे, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ये सारे विचार हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, मतलब कि हमारा मन कमज़ोर है। कामिनी, कंचन, कीर्ति, कोई सी माया आती है, स्थूल माया, सूक्ष्म माया, कैसी भी माया आती है, उसके आगे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं कि उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो ये सब अज्ञानता में कोई अपने को बहादुर भी बना के चले, वो शरीर से बलशाली हो सकता है लेकिन मन से नहीं हो सकता। मन हर एक का अज्ञानता में कमज़ोर ही माना जाएगा। मन मजबूत नहीं माना जाएगा, मन कठोर भी नहीं माना जाएगा, जो जैसा होना चाहिए, लेकिन वो कमज़ोर होते हैं। जो अपने आप को बहुत कठोर भी बना के चलते हैं ना, हिंसा करते हैं, कठोरता रखते हैं, उनके अंदर भी कमज़ोरी है कि वो अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, कमज़ोरी को छिपाने के लिए वो इस प्रकार से क्रोध या चीखना चिल्लाना या हिंसा करना, ताकि लोग उनको बहादुर समझें, मगर उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी होती है। तो अज्ञानी व्यक्ति सदा कमज़ोर मन वाला ही होता है, इसलिए उसके सामने कोई परिस्थिति आती है तो उसको बड़ी समस्या लगती है कि अब क्या होगा। दूसरों के आगे परिस्थिति आई, उसको वो सलाह दे आएंगे, लेकिन अपने ऊपर परिस्थिति आएगी तो बहुत परेशान हो जाएंगे, मेरे आगे ऐसी बात क्यों आ गई। जब ज्ञान में आते हो, सत्संग में, तो आपके अंदर का अज्ञान दूर होने लगता है। अब आप जिज्ञासु कहलाते हो। पहले अज्ञानी थे, अभी ज्ञानी तो बने नहीं, अभी बीच का प्रोसेस है, अभी आप जिज्ञासु कहलाते हो। तो जिज्ञासु को हार्ड हार्टेड होना पड़ता है, कठोर मन वाला बनना पड़ता है कि तुम एकदम शैलपुत्री बनो, पाषाण हृदय वाले बनो, कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी बातों का असर ना हो। जब कठोर रहोगे तो आपके ऊपर असर नहीं होएगा। पत्थर कठोर है तो उसके अंदर पानी जा नहीं पाता है। मिट्टी कठोर नहीं होती तो पानी उसके अंदर तक चला जाता है। मिट्टी का ढेला रखा हो, पत्थर का टुकड़ा रखा हो,
तो पत्थर के टुकड़े को ऊपर से तो पानी भिगोएगा मगर उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मिट्टी के ढेले में वो अंदर भी प्रवेश कर जाता है, स्पंज के अंदर भी प्रवेश, और सबके अंदर जो जितने भी नरम होते हैं उनके अंदर वो पानी प्रवेश कर जाता है, मगर पत्थर के अंदर नहीं जा पाता है। तो ये माया, ये विकार, ये स्वभाव, इन सब के लिए हमको पहले कठोर बनना पड़ता है। जब हम जिज्ञासु हालत में हैं तो हमें अपने आप को कठोर बनाना पड़ता है। उसके लिए कभी लोग बोलेंगे तुम अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हो तो तुम स्वार्थी हो गए, तुमको दया ममता नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हारा मन बड़ा कठोर हो गया, तुम किसी के दिल को समझते नहीं हो, तुम किसी के दुख को समझते नहीं हो। तो ये लोग आपको कठोर मन वाला बोलने लग जाएंगे कि तुम कितने कठोर हो, तुम्हें किसी की दया ममता नहीं है। कोई रास्ते में गरीब है, बूढ़ा है, कोई अपाहिज है, कोई भिखारी है, तुमको कठोरता है, तुम दया ही नहीं दिखाते उसके ऊपर, तुम उसकी मदद नहीं करते हो, तो आपको कठोर बोलेंगे। कभी लोकारीत में आप नहीं जाओगे तो संबंधी आपको बोलेंगे अब तुम कितने कठोर हो गए हो, तुमको हमारा ज़रा भी ख्याल नहीं है, तुम हमारे दुख सुख में दुखी सुखी नहीं होते हो। मगर आप अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए, आप जो हो कभी उनका साथ नहीं भी देते हो, तो उसके लिए आपको भी तो कठोर होना पड़ता है। नो करने के लिए भी तो तुमको हिम्मत चाहिए ना, माया को नो करने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए ना। लोग बोलेंगे कि अगर हम किसी का साथ नहीं देंगे तो लोग हमारा साथ नहीं देंगे, सारा संसार हमको छोड़ देगा तो क्या होगा, तो ये तो कमज़ोरी की बात है। लेकिन जो होगा देखा जाएगा, हमने लगन परमात्मा से लगा ली, अब जो होगा देखा जाएगा। तो उस स्थिति में आपको अपने आप को निर्बंधन करने के लिए आपको कठोर मन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वरना कोई रो रहा है, आंसू बहा रहा है, आज नहीं जाओ सत्संग में, बच्चे छोटे हैं वो कह रहे हैं मम्मा आज नहीं जाओ सत्संग में, तो आप बैठ गए, या मेहमान आ गए तो बैठ गए, लिहाज में कहीं कुछ। तो आपको जिज्ञासु जब हो, आपको अपने को असंसारी बनाना है, आपको अपने आप को ज्ञान में ऊंचा उठाना है, अपने को मोह माया ममता विकार विषय सबसे रहित करना है, तो उसके लिए आपको जगत के मान अपमान से भी ऊंचा उठना है। उसके लिए आपको कभी कठोरता धारण करनी पड़ती है। दादा भगवान की बात इतनी बार आप लोगों ने सुनी कि घर में ही शादी थी, दादा भगवान की सगी बेटी की, और बड़ी लड़की थी, पहली शादी घर में हो रही थी। जैसे किसी के कई सारे संतान होती है, तो जो पहली शादी घर में हो रही है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। और बेटी की शादी हो रही हो और पिता घर में ना रहे, चला जाए, तो लोग क्या बोलेंगे, कितना कठोर है। इसको अपनी बेटी विदा भी करनी थी, कन्यादान भी करना था, और इसको समधियों का बारात का स्वागत करना था, और ये जो है चला गया। आगे पीछे जा सकता था सत्संगियों को लेके। दादा भगवान तो ज्ञानवान थे, उन्होंने अपने को चेक करने के लिए उनका कोई प्रोग्राम अपना सत्संगियों के साथ बनाया, वो दूसरे शहर चले गए, शादी अटेंड ही नहीं की। कभी सोच के देखो, आप लोग तो रिश्तेदारी की शादियों में भी मुंह दिखाने के लिए पहुंच जाते हो, लोग क्या कहेंगे, वो अपने ही घर में है, तो कितनी बुराई हुई होगी देखा जाए तो उस जगह पे अपने को भी तो मन को कठोर रखना पड़ता है। कई जगह पे कभी कोई बीमार है, आप हॉस्पिटल में देखने नहीं जा रहे हो, किसी की मृत्यु हो गई आप नहीं जा रहे हो, तो उसके लिए आपको भी तो कठोर करना पड़ता है ना। आपका भी तो मन चलता है कि हम नहीं जाएंगे तो बुरा होगा, हम नहीं जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। कठोर मन जो होगा वो निर्बंधन अपने को करने के लिए वो स्टेप उठाएगा, उसके लिए वो परिस्थिति चुनौती है। वो परिस्थिति चुनौती है कि देखूं मैं इसमें गिरता हूँ, फंसता हूँ, कि मैं इसमें निर्लेप न्यारा होकर अलग रहता हूँ। अपनी चेकिंग होती है, और अपनी चेकिंग में वो अपने को पास करता है, फेल नहीं होने देता अपने आप को। वो अपनी दृष्टि में सही कदम उठा रहा है। जगत वालों की दृष्टि में, परिवार वालों की दृष्टि में, समाज वालों की दृष्टि में हो सकता है कि उस समय लगे लोगों को कि सही स्टेप नहीं उठा रहा है,
भाई उस समय दादा भगवान के लिए भी नहीं लगा लोगों को, सही स्टेप उठाया उन्होंने, मगर उन्होंने उठाया। और उसके बाद में जब कुछ साल के बाद में उनके घर में बेटे की शादी होने लगी, तो लोगों ने परवाह ही नहीं की कि ये तो शादी में रहते ही नहीं है, ये तो पूरे ज्ञानी है। तो वो पूरा शादी में खड़े भी हुए, बोले नहीं हम अटेंड करेंगे, हमारे बेटे की शादी है। बारात में भी आगे आगे चल रहे हैं, साफा पहन के, शेरवानी पहन के समधी चल रहा है, बारात में पैसे लुटाते करते बड़े खुशी से। तो उन्होंने अपनी स्थिति बताई थी सत्संग में कि हमने अपने मन को दोनों स्थितियों में देखा, मन चल तो नहीं रहा, ना करने में भी और करने में भी खुश तो नहीं हो रहे हैं कि अरे मैं तो लड़के का पिता हूँ। लड़के वाले थोड़ा एक स्टेप अपने को ऊंचा मान के चलते ना लड़की वालों के मुकाबले में, हालांकि होते सब बराबर ही है, बल्कि लड़की वाले तो ज़्यादा ही माने जाएंगे कि वो तो दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, वो दान ले रहे हैं, वो कन्यादान करते हैं और ये दान ले रहे हैं, तो देने वाला बड़ा हुआ ना, लेने वाला तो बड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक समाज में होता है कि लड़के वाले की ज़्यादा आवभगत की जाती है। तो उन्होंने अपने चेकिंग की, उन्होंने परिस्थिति को चुनौती की तरीके से लिया कि देखिए हमारा मन चलता है कि नहीं चलता है, ज्ञानी करे या ना करे, दोनों में अपनी चेकिंग करता है। तो जिज्ञासु जब आप हो तो आपको कठोरता धारण करनी पड़ती है, उस कठोरता से आप अपने माया को और मन को भी वश में कर पाते, अपने को निर्बंधन कर पाते। फिर आपकी परिस्थितियाँ ठीक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई परिस्थिति आती है, कोई आपका अपमान करेगा, कोई दुख होगा, कोई परेशानी आएगी, कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति किसी के ऊपर कैसी भी आ सकती है, लेकिन सुख की भी आ सकती है। आपको बहुत मान सम्मान मिलेगा, प्रशंसा मिलेगी, कीर्ति होगी, बहुत कुछ होता है। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो परिस्थिति को अवसर की तरह लेता है कि भगवान ने मुझे एक अवसर दिया है, इसमें मैं कैसे और ऊंचा उठ सकता हूँ, इस परिस्थिति में मैं किस तरीके से और परमात्मा के नज़दीक हो सकता हूँ, इस परिस्थिति में मैं कैसे अपना लाभ ले सकता हूँ। तो हमको ये देखना है कि मनुष्य जीवन हमको मिला, तो और अब हम हमारे सामने कोई सी भी परिस्थिति आई, लेकिन अब उस परिस्थिति को एक अच्छे अवसर में बदल देना चाहिए। उसको समस्या की तरह भी नहीं रखो, चुनौती की तरह भी नहीं रखो, लेकिन उसको एक सुअवसर समझो कि एक बहुत अच्छा अवसर मुझे मिला है, जिससे कि मैं अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता हूँ, मैं आवागमन के चक्कर से छूट सकता हूँ, मेरा कल्याण हो सकता है, और अपने को मैं ज्ञानवान बना के पता नहीं कहाँ कहाँ तक इस ज्ञान को फैला सकता हूँ। मेरे पास एक अवसर है, उस अवसर का मैं लाभ ले लूँ, वरना वेला हाथ ना आऊँगा, ये अवसर फिर चूक जाएगा तो फिर ये हाथ में आने वाला है। समय अगर चला जाता है, उस समय का अगर कोई लाभ नहीं लेता है तो समय तो पलट के नहीं आता। आज आपके पास शरीर ठीक है, आप सुन सकते हो, आप समझ सकते हो, आप चल सकते हो, बोल सकते हो, सत्संग भी है, पूरा लाभ ले लेते हो, अभी से जीवन बन जाता है तो एंड तक आपका जीवन बना रहता है। जो शुरू से अपना जीवन बना लेगा तो अंत तक आपका जीवन बना रहेगा, और आपके द्वारा पता नहीं कितनों का कल्याण हो जाएगा, आपके द्वारा न जाने कितने लोगों का जीवन बनेगा। और अभी लाभ नहीं लोगे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी से क्यों सत्संग में जाएं, बाद में जाएंगे, तो देखो बाद में जब होता है तो कोई अपना भी लाभ नहीं ले पाता है, क्योंकि सिर कांप्यो पग डगमग नैन ज्योतिते हीन, नानक ये विद भई तो ना हरि रस ली, तो भी हरि का रस नहीं लेता कोई भी, और लेना चाहता भी है तो उसको कोई अवसर ही नहीं मिलता आने का या सुनने का। फिर कान भी सुनना बंद कर देते हैं, दिमाग चलना बंद कर देता है। ओल्ड एज में तो परेशानियां आती हैं ना, तो हमें जब भगवान अवसर दे दे उस अवसर से लाभ लेना सीख जाओ। कभी किसी के जीवन में दुख आता है, बोलते दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती, ये उसने लाभ ले लिया अवसर का। दुख था तो उसको उसने दुख समस्या नहीं समझा, उसने कहा कि चलो इसी बहाने में भगवान के नज़दीक तो हो गए। राजा परीक्षित को शाप मिला कि 7 दिन बाद तुम्हें सांप काटेगा और तुम मर जाओगे, तो उसने उस श्राप को एक
अच्छा अवसर ले लिया कि किसी को तो पता भी नहीं होता है कि मेरी मृत्यु कब आएगी, और अगर इन्होंने ऋषि ने बोल दिया है तो इनका बोला सच होगा, तो कम से कम 7 दिन तक तो मैं नहीं मरूंगा ना। उसने ये अवसर का लाभ लिया कि 7 दिन तक तो मैं नहीं मरूंगा, वरना तो मैं कल भी जा सकता था, एक पल का भरोसा नहीं है। तो ये एक अच्छा हो गया, किसी को पता नहीं होता हम कब जाएंगे, कम से कम हमको पता है कि हम 7 दिन के बाद दुनिया छोड़ेंगे, शरीर छोड़ेंगे। तो जो मैं अब तक नहीं कर पाया था, मैंने बाद के लिए रखा था, तो अब मैं अभी कर लेता हूँ। तो उसने उसी समय, जिस समय उसको श्राप मिला, अपने महल में आके राजा परीक्षित ने अपने बेटे का राज तिलक करा के उसको राज्य सौंप दिया और कहा कि अब मेरे पास 7 दिन हैं, ये 7 दिन मैं अपना परलोक सुधारने के लिए, अपने कल्याण के लिए ज्ञान का करूँ। फिर मोह माया में नहीं पड़ा और बोला कि नहीं, अब मुझे ये 7 दिन केवल भगवान का नाम लेके अपना उद्धार करना है, अपना मोक्ष प्राप्त करना है। और जैसे सब तरफ ऋषि मुनि सबको बोल दिया कि सब आएंगे और सब ज्ञान बताएंगे, तब सुखदेव मुनि ने जाके उनको ज्ञान बताया है। सबको ये वाले प्रसंग सबको पता है। तो उस परिस्थिति तो आई, अब कोई कह दे कि 7 दिन बाद तुम्हें मारा जाएगा, कमज़ोर मन वाला तो तभी डर जाएगा, चुनौती वाला, कठोर मन वाला बोलेगा अच्छा तुम मुझे मारोगे, मैं ना तुम्हें पहले मार दूँ, मैं ना बदला ले लूँ। कुछ करेगा ऐसा, या कहीं वहाँ से भाग जाएगा, विदेश चला जाएगा, कुछ करेगा, या परिस्थिति का मुकाबला करेगा, तुम नहीं मार सकते मुझे। लेकिन उन्होंने इस परिस्थिति में से अवसर ढूंढ लिया कि हमको मुक्त होना है, कि इसका कहा मिट भी नहीं सकता, ये अवश्य होगा। उसके बाद 7 दिन तक वो खाने पीने में भी समय बर्बाद नहीं किया, लगातार ज्ञान सुनता रहा। फिर किसी ने कहा खाइए तो पियो तो, मतलब जब मृत्यु होनी है सर्प के काटने से, तो भूखे रहने से नहीं होगी, प्यासे रहने से नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु सर्प के काटने से ही शरीर जाएगा। तो मैं खाऊं या नहीं खाऊं, मरने वाला तो हूँ नहीं। तो एक अवसर का लाभ लिया ना। उस परिस्थिति तो सेम आई, डराने वाली भी परिस्थिति थी, घबराने वाली परिस्थिति या चुनौती की भी थी, मगर उन्होंने उसको उस समय एक अवसर की तरह लिया कि ये जो अवसर मुझे मिल रहा है, इस अवसर से मैं क्यों ना ज्ञान पक्का कर लूँ। तो उन्होंने ज्ञान पक्का किया। तो ज्ञानी हर परिस्थिति से अपना उद्धार करता है। ये जो अवसर आया है सामने, जो परिस्थिति आई है, ये मैं इससे क्यों ना अपना उद्धार कर लूँ। मौके का फ़ायदा उठाता है ज्ञानी। ऐसा फ़ायदा नहीं कि जगत वालों की तरीके से वो सांसारिक फ़ायदा उठाएगा। दुनिया में मौका परस्त लोग कहलाते हैं, ये बड़ा मतलब परस्त है, मौका परस्त है, ये अवसर का ना बड़ा लाभ लेना जानता है। तो माया में लाभ लेना जगत वाले जानते हैं, लेकिन ज्ञानी लाभ लेता है परमात्मा की प्राप्ति का। ईश्वर की प्राप्ति से बढ़ के और कोई लाभ नहीं है, वो ये जानता है। तो इसलिए वो इस अवसर का लाभ ले लेता है। तो हम लोग को सबको सत्संग का अवसर मिला और मनुष्य जीवन मिला, समझ मिली। तो इस अवसर का लाभ अगर हम लेंगे तो हम आवागमन के चक्कर से छूटेंगे। तो जो ज्ञानी है वो परिस्थिति को अवसर की तरह लेता है। अज्ञानी नहीं बनो, जिज्ञासु होके अपने आप को ऊंचा उठाओ और ज्ञानवान होके अपना जीवन व्यतीत करो। तो कोई भी परिस्थिति आपको गिराएगी नहीं, कमज़ोर नहीं बनाएगी। आप उसमें हार जीत के चक्कर में नहीं पड़ोगे, उसमें से अपना मार्ग तलाश करते रहोगे परमात्मा तक पहुंचने का, या दूसरों को परमात्मा तक पहुंचाने का। निष्काम कार्य करने का आपको अवसर मिल जाएगा और उसमें अपना भी भला होता रहता है। केवल दूसरे का ही भला थोड़ी होता है, अपना भी तो साथ में भला होता है। आप दूसरे को सुनाते हो तो तुम्हारा मन भी तो पहले सुनता है। और हम दूसरे के पास जाने के लिए अपने मोह माया को, अपने कामों को इधर करके तो जाते हैं, अपने को तो फ्री करके जाते हैं। सत्संग में आने के लिए आप अपने को फ्री करके आए हो, किसी और कार्य के लिए भी तो अपने को मैं मेरे से फ्री करके ही तो जाओगे। तो ये अवसर है, इस अवसर का हम लोग लाभ लेते जाएं। तो कठोरता अपनी जगह, कमज़ोरी अपनी जगह और मजबूती अपनी जगह होती है, तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलो।